एक तो मैं बोल रहा हूँ कुंती, एक में भी आप लोग आ नहीं, इसका अर्थ है कि आप शायद सो रहे हो, जग रहे हो। उसका मूल जन्म का नाम था पृथा, शूरसेन महाराज की पुत्री थी। लेकिन शूरसेन महाराज ने अपने मित्र राजा कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी और वो दुखी थे, तो अपने मित्र के दुख से दुखी होकर शूरसेन महाराज ने कहा कि मुझे पहली जो संतान होगी मैं आपको दे दूंगा। तो फिर अपनी पुत्री पृथा को उसने कुंती भोज राजा को दी। कुंती भोज राजा ने उसका पालन किया, इसलिए उसका नाम हुआ कुंती, और मूल नाम था पृथा। इसलिए पृथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन को भगवान ने कई जगह पर पार्थ करके संबोधन किया है, और भागवत में सुखदेव जी ने युधिष्ठिर के लिए पार्थ शब्द प्रयोग किया है। सबके लिए, पांचों भाइयों के लिए पार्थ शब्द है, क्योंकि पांचों पृथा के पुत्र, इसलिए पार्थ। ऐसे ही दो नाम थे मध्वाचार्य की, जो माता सत्यवती और वेदवती, और दोनों ब्राह्मण दंपति बहुत पवित्र जीवन जीते थे, लेकिन दुख था कि कोई संतान नहीं थी उसको। तो उसमें अनंतेश्वर भगवान उडुपी में, केरल में है ना उडुपी, कर्नाटक में, उडुपी में अनंतेश्वर मंदिर है। तो उस अनंतेश्वर भगवान की आराधना 12 साल तक रोज हो जाते थे, अनंतेश्वर भगवान का दर्शन करने और आराधना करते थे। क्यों? हमें एक अच्छा पुत्र प्राप्त करना। पहले के समय में जब किसी को संतान नहीं हो रही हो तो भगवान की आराधना करते थे। हम भागवत में भी सुनते हैं कि अदिति माता को पुत्र की कामना हुई, तो कश्यप जी ने उसे बताया कि भाई पुत्र प्राप्त करने के लिए तुम पयोव्रत करो, और 12 दिन का पयोव्रत उसने किया, तो भगवान ही उसके पुत्र के रूप में आ गए। दीति माता को पुत्र की कामना हुई, तो उसने 1 साल का पुंसवन व्रत किया, और उससे उसे पुत्र प्राप्त हुआ। या तो कई ऐसे भी प्रसंग है, पुत्र प्राप्ति के लिए वैदिक अनुष्ठान किए हो, कुछ व्रत किया हो, यज्ञ इत्यादि किया हो, और उससे उसके फलस्वरूप उसे संतान की प्राप्ति हुई। अब आजकल तो लोगों को दवाई में और डॉक्टर में ज्यादा श्रद्धा है। संतान नहीं होती है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं दवा, लेकिन जो भी हो जाए वो महत्व का है। लेकिन श्रद्धा वो नहीं है, दवाई में श्रद्धा है। तो 12 साल तक अनंतेश्वर भगवान की आराधना की, और उसके फलस्वरूप उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी और एकदम हत्या करते थे, क्योंकि वायुदेव ही है, भीमसेन ही आए हैं, और उसका नाम रखा वासुदेव। और ये बचपन से ही खाने पीने में भीम दादा जैसे ही थे। एक बार क्या हुआ कि माता वेदवती ने उसको गाय के गोश्त में सुलाया था, ऐसे ही बच्चा सोया हुआ था, और वहां पर बेल को खिलाने के लिए चने रखे हुए थे, बहुत बड़ा एक बाउल भरकर। और माता तो काम में लग गई। थोड़े समय के बाद वहां पर आई और देखा तो उसमें एक भी चना नहीं था। देखा कि भाई गाय बेल तो दूर बंधे हुए हैं और यहाँ कोई आया नहीं है, ये गए कहाँ चना। वहां पर एक लड़की खेल रही थी, उसने कहा कि मैया ये तुम्हारे वासुदेव ने सब चने खा लिए। इतना बड़ा, छोटे से सोए हुए, लेकिन उस समय इतने बड़ा बाउल भर के वो चना खा गए। फिर एक बार क्या हुआ कि वासुदेव के माता पिता उसको लेकर गए अनंतेश्वर भगवान के दर्शन कराने के लिए, कि चलो भगवान की कृपा से हमें पुत्र प्राप्त हुआ है तो उसको दर्शन करा लेना। तो दोनों दंपति अपने पुत्र को लेकर गए हैं भगवान का दर्शन कराने के लिए। और आज भी हम देखते हैं कि कई ऐसे भक्त हैं जो अपने बेटे को, पुत्रों को मंगला आरती में सुबह सुबह में 4:30 बजे लेकर आते हैं, और बच्चे लोग
तिलक किया है और मंगला आरती में खड़े हैं और गा रहे कीर्तन कर रहे, तो इतना सुंदर लगता है कि भगवान से ज्यादा आकर्षण का केंद्र वो बच्चे बन जाते हैं। हम देखते बड़े बड़े ब्रह्मचारी भी उसके सामने ध्यान और प्रसन्न होते हैं। बच्चे को देख हमें भी उत्साह मिलता है कि देखो भाई इतने छोटा सा बच्चा कैसे भगवान के सामने खड़ा है। ये भक्तों का लक्षण है। तो लेकर गए, हमें याद आ गया जो अगले संडे आपके यहाँ पर परम प्रकाश को आए थे, बोल रहे थे पूरे मार्केट को कथा सुनाई। उसको दो बेटे हैं, एक छोटा है उसका नाम गुरु महाराज ने जगन्नाथ रखा, बड़े का नाम भागवत रखा। तो जगन्नाथ 2 साल का है, लेकिन कब अभी प्रभु जी को आप बुलाए तो कहना जगन्नाथ को लेकर आए। इतना कीर्तन करता है जोर से कि कीर्तन में किसी का ध्यान ही नहीं रहता है, उसके सामने सब देख कर बैठते हैं। और उस पर भी जैसे लास्ट में जय जय प्रभुपाद आता है तब तो बिल्कुल पागल हो जाता है, पूरी ताकत गले की सारी नसें बाहर निकल जाती है, इतना जोर लगा के बोलता है। और मृदंग भी जय बजाता है। तो ऐसे भी होते हैं कोई पूर्व जन्म के योगी अपनी भक्ति पूरी करने आए हैं। ये तो छोटे से बच्चे को क्या मालूम। जब ये 1 साल का था तब तो कभी कभी रात्रि को प्रभु जी के घर से हमारा पास में तो 11:30-12 बजे आवाज आती कीर्तन की, तो फोन करना पड़ता भाई क्या हो गया अभी आधी रात को। अरे ये सो नहीं रहा है, बोल रहा है अभी कीर्तन करना है। और क्यों नहीं होगा, गुरु महाराज ने उसके सर पर हाथ रखकर जगन्नाथ नाम दिया तो गुरु तो आएंगे। तो ये बालक को वासुदेव को दोनों दंपति अनंतेश्वर भगवान का दर्शन कराने के लिए लेकर गए। और जब वापस आ रहे थे तो जंगल के रास्ते में एक ब्रह्म राक्षस उसके सामने आ गया। ब्रह्म राक्षस आपको मालूम है किसे कहते हैं? देखा तो नहीं होगा शायद आप लोगों ने। ब्राह्मण कोई मृत्यु होती है और मरने के बाद प्रेत योनि में जाता है अपने कोई दोष के कारण या पाप के कारण, तो उसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। और वो ब्रह्म राक्षस अत्यंत भयंकर रूप में गणपति के सामने आया और ये लोग तो डर गए। तो वो कहता है कि आप लोग डरो मत, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैंने दूसरे लोगों को तो बहुत परेशान किया है क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ, इस प्रेत की योनि में कष्ट भोग रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। पर एक शर्त पर, आपका जो ये बालक है उसके चरणों को आप मेरे मस्तक से स्पर्श करा दीजिए तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो उसकी माँ तो डर रही थी, जैसे भोले बाबा वृंदावन में कन्हैया का दर्शन करने आए तो यशोदा मैया ने क्या कहा, आपका ये रूप देखकर मेरा लाला डर जाएगा इसलिए मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। बहुत शिव जी ने प्रार्थना की लेकिन मैया ने अपने लाल का दर्शन नहीं कराया। तो शिव जी फिर थक कर चले गए और थोड़ी ही दूर अपना आसन लगाकर बैठ गए। वो लगे प्रार्थना करने के, प्रभु मैं आपके दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा। और भोले बाबा जानते हैं कि भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो मुझे अवश्य दर्शन देंगे। तो बैठ गए अपना आसन लगाकर और यहाँ पर भगवान ने रोना प्रारंभ किया। और फिर आप सब जानते हैं कि यशोदा मैया ने बोलाया और दर्शन कराया। और जिस स्थान पर महादेव जी बैठे थे हृदय में आशा लेकर कि मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे, उस स्थान पर आज भी नंदगांव के पास महादेव जी का मंदिर है जिसका नाम है आशीश्वर महादेव। तो ऐसी सत्यवती माता डरती थी कि प्रेत को मेरे बच्चे का स्पर्श कैसे कराऊं, लेकिन उसके पिता ने कहा कि नहीं, इसका कल्याण होता हो तो हमारा पुत्र वैसे भी कोई सामान्य है नहीं। तो उसने
उस ब्रह्म राक्षस के मस्तक पर उस बालक वासुदेव का स्पर्श कराया और स्पर्श करते ही वो प्रेत योनि से मुक्त होकर चला गया। तो ऐसा बचपन से ही प्रभाव था। महापुरुषों के अंदर वो चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन उसके अंदर कुछ विशेष प्रभाव होता है जिससे हम जैसे लोग समझ सके कि नहीं, ये कोई सामान्य जीव नहीं है। और उसके पिता ब्राह्मण थे और एकदम अनासक्त थे, निर्धन भी थे, तो कुछ कर्ज लिया हुआ था उसने। कुछ कोई सेठी करके व्यक्ति था, उसके पास से कर्ज लिया था और दे नहीं पा रहे थे। एक दिन वो सेठी आया घर पे और बैठ गया। वो कहता है कि जब तक मेरा पैसा नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। और ये वासुदेव छोटे मध्वाचार्य जी का जो बचपन का नाम था वासुदेव। अब उसको लगी है भूख, क्योंकि भीम दादा है तो खाए बिना तो रह नहीं पाएंगे। अब भूख लगी है, दोपहर का समय हो गया, कुछ खाने का व्यवस्था नहीं है। माँ के पास गया कि आज हमारे घर में खाना क्यों नहीं है कुछ। तो माँ ने कहा कि देख बेटा, हमारे घर अतिथि आए हैं और अतिथि को बिना खिलाए हम गृहस्थ भोजन नहीं कर सकते हैं। हमारी परंपरा में, हमारे शास्त्रों में गृहस्थों के लिए अतिथि सेवा को बहुत आदर दिया है, बहुत बड़ी सेवा माना है। तो ये बालक वासुदेव उस अतिथि के पास, सेठी के पास गए कि भाई आप भी भोजन कीजिए, हम भी करेंगे। उसने कहा कि नहीं, मैं भोजन भी नहीं करूंगा और यहाँ से जाऊंगा भी नहीं। क्यों? तुम्हारे पिता ने मेरे पैसे लिए हैं, जब तक वो पैसे नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं और कुछ खाऊंगा भी नहीं। अच्छा, तो चलो मैं तुम्हें पैसा तुम्हारा दे देता हूँ। उसको लेकर गए। आंगन में बहुत बड़ा इमली का वृक्ष था और उसके नीचे कुछ इमली के बीज पड़े थे। उसको लेकर, हाथ में लेकर उसे कहा कि ये लो तुम्हारा पैसा। ये क्या है? ये पैसा है? अरे तुम लो तो सही। तो उसने लिया हाथ में। जैसे ही हाथ में लिया तो क्या देखता है, जो इमली के बीज थे, जितनी साइज के बीज थे उतनी ही साइज के सुवर्ण के सोने मोहर बनते थे। सब लोग आश्चर्य में कि ये क्या हो गया है। फिर तो प्रसन्न हो गया और खूब प्रसाद पाकर बोला कि ये तो ज्यादा है भाई, आप मेरा जितना था उसे नहीं नहीं तुम रखो, सब लेके जाओ यहाँ से। तो ऐसे ऐसे अद्भुत अलौकिक कार्य उसके बचपन से ही थे। उस समय एक सन्यासी थे, अच्युत प्रज्ञ करती, वैष्णव थे। प्रायः सन्यासियों में ऐसा कम देखने मिलता है वैष्णव को। दुर्लभो वैष्णव नारी, दुर्लभो वैष्णव राजा, दुर्लभो वैष्णव विप्र। ये तीन दुर्लभ का है। स्त्रियों में भी वैष्णवता कम होती है। ब्राह्मण तो प्राय हम जानते, कर्म कांड में लगे रहते और राजा लोग भी। और ऐसे सन्यासियों में भी प्राय बहुत कम है वैष्णव सन्यासी होते हैं। तो अच्युत प्रेक्ष, उसके गुरु ने उसे बताया था कि तुम जिस बालक को देखो और उसके पीछे दुर्गा जी चल रही हो, तो उस बालक को तुम्हें शिष्य बनाना है। तुम्हें ऐसे प्रभावशाली बच्चे को शिष्य बनाना है कि जो दुर्गा जी के मंदिर में जाए और देवी जी को प्रणाम करके बाहर निकले तो देवी जी भी उसके पीछे पीछे चलती हो। ऐसा बालक तुम्हें मिलेगा और उसको तुम्हें शिष्य बनाना है। तो ये अच्युत प्रेक्ष्य ऐसे बालक की तलाश में थे, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि वह बालक तुम्हारा यश भी बढ़ाएगा और पूरे संसार का कल्याण करेगा। और इधर बालक वासुदेव एक बार अपने माता पिता के साथ कुछ कहीं पर शादी में गए थे। अब बचपन से ही उसके हृदय में वैराग्य था, संसारिक कार्यों में रुचि नहीं थी। तो शादी में तो सब क्या हिलते मिलते, बातें करते। तो उन सब वातावरण को देखकर कि वासुदेव को ये सब अच्छा नहीं लगा, तो वो वहां से निकल गए और आसपास में एक मंदिर था दुर्गा जी का, वहीं पर चले गए और वहां पर दर्शन किया और दर्शन करके बाहर निकले
और उसका प्रभाव ऐसा था कि देवी जी उसके पीछे पीछे चलने लगी। और इस दृश्य को इस अच्युत प्रेक्षक ने देख लिया कि अरे ये तो वही बालक है गुरु जी ने जिसके बारे में मुझे निर्देश दिया था। तो फिर तो अच्युत प्रेक्षक कैसे भी करके उस बालक के साथ अपना संबंध परिचय बनाने लगे। और वह बालक वासुदेव भी उस सन्यासी से प्रभावित होकर उसके पास जाने लगे और उसकी सेवा करने लगे। और 8 साल के उस बालक के अंदर सन्यास लेने की इच्छा जागृत हो गई। वो मन में सोचने लगा कि मुझे सन्यास लेना है। तो उसने घर जाना बंद कर दिया। वहीं पर अच्युत प्रेक्षक के पास ही पड़े रहते थे और उसकी सेवा करते रहते थे। उसके माता पिता को जब मालूम हुआ तो दुखी होकर वहां पर गए और समझाने लगे कि बेटा तुम घर चलो। उसने कहा नहीं, अब मैं घर नहीं आऊंगा। माँ रोने लगी, करे बेटा हमारा क्या होगा, तुम्हारे सिवा हमारा कोई है नहीं, दूसरा तेरा कोई भाई भी नहीं है कि हमारी संभाल करे, एक तू ही तो है। और उसके पिता तो समझाते समझाते गिर गए चरणों में, दंडवत करने लगे कि अरे बाप मैं तुझे प्रणाम करता हूँ लेकिन तू घर चल। अब वो वासुदेव बालक कहते कि देखिए पिताजी आपने मुझे संन्यास लेने की परमिशन दे दी। क्यों? बालक माता पिता कभी भी अपने पुत्र को प्रणाम नहीं कर सकते। एक ही स्थिति में माता पिता अपने पुत्र को प्रणाम कर सकते हैं, अगर उसका पुत्र सब कुछ छोड़कर संन्यास ग्रहण कर ले तो सन्यासी बेटे को माता पिता प्रणाम कर सकते हैं। और कैसा भी बड़ा बेटा हो जाए लेकिन माता पिता प्रणाम नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि पिताजी आपने मुझे प्रणाम किया, अर्थात आपने मुझे परमिशन दे दी कि मैं सन्यासी बन जाऊं। लेकिन माता ने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हारे सिवा मेरा कोई है नहीं, तुम चलो घर पर। ये वासुदेव कहते अच्छा माता तुम्हें दूसरा पुत्र हो जाए तुम्हारी देखभाल करने वाला तो तुम मुझे सन्यासी बनने दोगी? तो कि हाँ, दूसरा होगा तो मैं तुम्हें सन्यासी बनने दूंगी। चलो। उसके साथ वहीं से वो फिर घर पे आ गए। और 1 साल के भीतर ऐसा हुआ कि सत्यवती के कोख से दूसरे पुत्र ने जन्म लिया। और फिर ये कहते कि अब मैं जाऊंगा, अब मुझे नहीं रोकना। फिर तो निकल गए। फिर भी माता तो माता है, उसने कहा कि नहीं जाने दूंगी, लेकिन ये कैसे भी करके निकल गए। और 12 साल की उम्र में उसने संन्यास ले लिया और उसका संन्यास का नाम हुआ आनंद तीर्थ। और फिर आगे जाके मध्वाचार्य के नाम से प्रख्यात हुए। ऐसी कई सारी लीलाएं हैं उसके जीवन की। लेकिन एक अंतिम प्रसंग आपको सुनाऊं कि वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए, मायावाद का खंडन करने के लिए मध्वाचार्य जी ने बहुत कार्य किया जो सराहनीय है। महाप्रभु ने मध्वाचार्य जी से 2 सिद्धांत ग्रहण किए, मायावाद खंडन और श्री विग्रह सेवा, अच्छा विग्रह की सेवा। और एक बार अपने अनेक शिष्यों के साथ वो बद्रिक आश्रम जाने के लिए निकले। उसके मन में विचार आया कि मुझे वेदव्यास भगवान से मिलना है, क्योंकि उसने कई ग्रंथ लिखे थे, विशेष करके भगवत गीता के ऊपर अपना भाष्य लिखा था। तो बोले कि वहां पर जाकर मैं वेदव्यास भगवान से मिलूंगा और उससे मेरे ग्रंथ की प्रामाणिकता प्राप्त करूंगा। तो कई सारे शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए बीच में जो गांव आते थे वहां पर कथा कीर्तन प्रचार करते हुए निकले। और जब जा रहे थे दक्षिण भारत से निकले, उत्तर भारत बद्रिक आश्रम में जा रहे तो बीच में महाराष्ट्र आए। और महाराष्ट्र में सोलापुर से जब वो निकले तो वहां का राजा उस समय उस क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ था, तो तालाब बना रहा था। और राजा ऐसा दुष्ट प्रकृति का था कि रास्ते पर कोई भी प्रवासी या यात्री निकलते थे उसको जबरदस्ती पकड़कर तालाब की खुदाई करने में लगा देता। अब राजा लोग पहले के कोई कोई तो ऐसे क्रूर थे कि क्या कहे। हम आज कहते कि दुनिया के 7 अजूबे में चीन की दीवार एक है, लेकिन उसको बनाने में कितनी क्रूरता की है आप लोगों ने पढ़ा होगा।
कि उस समय का जो बादशाह था जिसने वो चीन की दीवार बनाई है, उसके सैनिक गांव में जाते थे और गांव के गांव खाली कर देते थे। जितने पुरुष है उन सबको बंदी बनाकर लेकर आए। गांव में एक भी पुरुष नहीं रहता था और सबको लेकर आए, उस दीवार के कार्य में लगा दिया। मर गया उसको उस दीवार के नीचे गाड़ दिया। किसी को भी लेकर आया, कोई भी घर वापस नहीं गया था। कई गांव के गांव उजड़ कर दिए। रूस को देखने आज कितने लोग जाते हैं। तो होते थे ऐसे कई क्रूर, कई राजा ने बड़े बड़े किले बनाए, लेकिन ऐसे ही बनाए। तो ये भी ऐसे ही स्वभाव का था, लेकिन मध्वाचार्य जी ने उसको ऐसा प्रभावित किया कि वो खुद तालाब की खुदाई करने में लग गया और इन लोगों को जाने दिया। और फिर आगे आगे जा रहे थे तो रास्ते में उसको दो पहलवान मिले, बड़े हट्टे कट्टे। और मध्वाचार्य जी भी, वो वायु क्या होता है तो शरीर तो उसका बढ़िया था, दुबले पतले नहीं थे। उन पहलवानों ने क्या कहा कि महाराज, हमारे हाथ में खुजली हो रही है, हमारे साथ मल्ल युद्ध करो, नहीं तो जाने नहीं देंगे। और दोनों में देखने में भी चाणूर मुष्टिक जैसे दिख रहे थे। तो मध्वाचार्य जी ने क्या कहा, ठीक है, एक काम करो, मैं यहाँ पर भजन गा रहा हूँ और आप लोग मेरा गला दबाना। मैं कीर्तन कर रहा हूँ और कीर्तन करते समय आप मेरा गला दबाना, और मेरा आवाज थोड़ा सा भी बैठ गया आपका गला दबाने से तो मैं परास्त हो गया आप लोगों से। नहीं तो मैं आपके साथ युद्ध करूंगा, मल्ल युद्ध, नहीं तो नहीं करूंगा। अब ये बैठ गए कीर्तन करने और दोनों गले से चिपक गए, जैसे पूतना महर्षि भगवान के गले से तृणावर्त चिपक गया था। अब ये तो गाए जा रहे और जैसे जैसे वो दबाते जा रहे, इसका आवाज और बढ़िया होता जा रहा है। दोनों को पसीना छूट गया और चरणों में गिर गए। अब वो गए, तब तक वो गांव ही कुछ ऐसा होगा वहां पे पहलवानों का होगा। तो दूसरे दो पहलवान आ गए, ए महाराज, हम कोई उसके जैसे पहलवान नहीं है, हमारे साथ मल्ल युद्ध करो। मध्वाचार्य का ठीक है भाई, मैं अपना अंगूठा, हाथ का अंगूठा पृथ्वी पर रखता हूँ, आप लोग उसे उठा दो तो फिर मैं युद्ध करूंगा। और उसने अपना अंगुष्ठ जमा दिया, जैसे अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर जमा दिया था। मूर्ख, तुझे अहंकार हो गया है, कब से एक ही बात बके जा रहा है कि मैंने इन भुजाओं से कैलाश को उठाया है। तेरे दिमाग में ये बात घुस गई है। बात बात में कहता है कि इन भुजाओं से, देख मेरी भुजा है जिससे मैंने कैलाश उठा लिया था, उठाकर दिखा इस मेरे चरणों को। तो मैं सीता जी के से, मैं यहाँ पर सीता जी को हार गया और राम जी को वापस लेकर चला जाऊंगा। लगा दिया पैर पे। और ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये विश्वास से हो सकता है। नहीं तो अंगद नहीं जानते थे कि त्रिलोक विजय दशानन के सामने ऐसी चुनौती देना कोई सामान्य बात है। लेकिन अपने भगवान पर विश्वास था, इसलिए विश्वास के, अपने बल से नहीं वो पद जमाया था, विश्वास के बल से जमाया। और वो लोग ये दोनों आए पहलवान, अंगूठा नहीं उठा पाए। तो ऐसी यात्रा करते करते जब बद्रिक आश्रम पहुंचे, भगवान बद्री नारायण के दर्शन किए। और व्यास जी की गुफा वहां से आगे है, आदि बद्री। अकेले वहां पर गए और वहां पर उसे साक्षात भगवान व्यास जी के दर्शन हुए। और कई दिनों तक वहां पर व्यास जी के संग में रहकर उसने शास्त्रार्थ किया, शास्त्र के ऊपर चिंतन किया। और उसने कहा कि भगवत, मैंने भगवत गीता के ऊपर एक भाष्य लिखा है, आप उसे सुन लीजिए। गीता तो अपार है, गीता का ज्ञान जिसका कोई अंत नहीं कर सकते, लेकिन मैंने मेरी बुद्धि के अनुसार थोड़ा सा उस पर लिखा है, आप उसे देख लीजिए। और देखा और इतना सुंदर लिखा था। तो व्यास भगवान ने क्या कहा, मध्वाचार्य जी ने कहा था कि गीता तो अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता है, लेकिन मैंने मेरी बुद्धि के अनुसार थोड़ा सा लिखा है। व्यास भगवान कहते कि तुमने ये गलत कहा, तुम्हें ऐसा कहना था कि भगवत गीता के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन संसार के लोग सब कुछ समझ नहीं पाएंगे, इसलिए संसार के लोग जितना समझ पाएंगे उतना ही मैं लिख रहा हूँ।
तुम तो बहुत जानते। तो ऐसे मध्वाचार्य जी के अनेक कार्य है। आप जानते हैं कि उडुपी में जो भगवान कृष्ण है उसकी स्थापना, उसको प्रकट करने वाले भी मध्वाचार्य है। कितने बजे का टाइम है आप लोगों का प्रसाद का? हो गया टाइम? तो 2 मिनट में आपको मैं उडुपी कृष्ण की कथा बता देता हूँ जो बहुत सुनने लायक है। और आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि प्रभु जी यात्रा निकालो, हम उडुपी कृष्ण का दर्शन करने जाएंगे। द्वारिका में माता यशोदा, माता देवकी ने एक दिन रोहिणी मैया से पूछा कि देवी, तुमने तो कृष्ण की सब लीलाएं देखी है, मैं ऐसी अभागी रही कि मेरे ही बेटे की बाल लीला नहीं देख पाई। माँ के लिए सबसे ज्यादा उमंग होता है अपने पुत्र को लाड प्यार करना, उसकी बालक खेल को देखना, लेकिन मैं ये सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सकी। लेकिन तुमने तो देखा है, तुम मुझे सुनाओ कि उसने व्रज में रहकर क्या क्या किया। तो रोहिणी मैया सब कुछ, क्योंकि वो भी व्रज में थी, सब सुनाने लगी। और उस पर भी जब दामोदर लीला के बारे में सुनाया रोहिणी मैया ने, तो उसको सुनकर देवकी माता और वहां पर रुक्मणी जी इत्यादि पटरानियां बैठी थी, सब इतने प्रभावित हुए कि उसने कहा कि ये तो इतनी अच्छी लीला है कि कैसे कृष्ण अपने प्रेम भक्तों के प्रेम के अधीन है, प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। तो उसके मन में इच्छा हुई कि भगवान कृष्ण का ये स्वरूप है, उसका तो मूर्ति बनाएंगे, उसका विग्रह बनाएंगे। तो फिर उसने अच्छे से अच्छे शिल्पी बुलाए और माता रोहिणी के निर्देशन में जैसा जैसा कृष्ण का उस समय स्वरूप था, ऐसा ही उसका एक सुंदर विग्रह तैयार किया। एक हाथ में मंथानी पकड़ी हुई है, माता यशोदा मंथन कर रही थी उस समय कृष्ण आए, तो एक हाथ में मंथानी पकड़ी हुई है, एक हाथ में माखन है। ऐसा सुंदर उस लीला के अनुरूप द्वारिका में रुक्मणी मैया ने विग्रह भगवान का बनाया और फिर द्वारिका में ही उसकी पूजा होने लगी। और जब फिर तो यदुवंश का संहार हुआ और सब भगवान की पटरानियों को भी अर्जुन लेकर निकल गए वहां से हस्तिनापुर जाने के लिए। उस समय भगवान का जो विग्रह था वो, उसको गोपी तालाब, जहाँ पर गोपियों ने अपने शरीर को छोड़ा था, उस गोपी तालाब में रख दिया गया, क्योंकि द्वारिका तो डूब जाने वाली थी समुद्र में। और फिर तो सालों बीत गए और कई वर्षों के बाद वहां से व्यापारी जहाज निकला। एक बहुत बड़ा व्यापारी कुछ अरब देशों से सामान लेकर जहाज में लेकर दक्षिण भारत जा रहा था, क्योंकि उस समय व्यापार का साधन कुछ वाहन व्यवहार नहीं था, समुद्र के मार्ग से ही जो सामान का लेन देन होता था। द्वारिका के समुद्र के पास वो लोग निकले वहां से, तो उसके जहाज में कुछ बैलेंस बिगड़ गया, जहाज कुछ टेढ़ा मेढ़ा चलने लगा। तो बैलेंस करने के लिए उस समय वो लोग गोपी तालाब के पास पहुंचे हुए थे। तो उसने सेवकों को कहा कि भाई इसमें से कुछ बहुत बारीक पत्थर लेकर आओ, तो हम सामान के सामने रख देंगे। उसका जो सामान भरा था उस सामान को तो समुद्र में फेंक नहीं सकते, तो उसका बैलेंस करने के लिए इस गोपी तालाब से एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और उसको जहाज में रख दिया और बैलेंस बन गया, जहाज चलने लगा। फिर दक्षिण भारत कर्नाटक के समुद्र तट पर, समुद्र से थोड़ी दूरी पर, जब वो तट से थोड़ी दूरी पर वो जहाज था, तो ऐसा तूफान बवंडर आया कि वो जहाज पूरा फंस गया और डूबने की स्थिति में हो गया। तो वहां पे जहाज पर जो लोग थे वो झंडी ऊंची करने लगे। कोई होता है ना मुसीबत में हो तो कुछ झंडा दिखाते कि यहाँ पर फंसे हुए हैं, ऐसा कुछ। और उस समय मध्वाचार्य जी अनंतेश्वर मंदिर के अंदर बैठे हुए थे और उसने वो देख लिया।
तो मध्वाचार्य जी ने क्या किया, उसकी पुकार को सुनकर उसको दया आ गई, तो उसने अपना जो उत्तरीय वस्त्र था उसको ऐसे ऐसे हिलाया, और उसमें ऐसी शक्ति थी कि पूरा तूफान शांत हो गया। ऐसे ऐसे उत्तरीय वस्त्र को किया, और उन लोग पवन जब तूफान शांत हो गया तो जहाज आसानी से तट पर पहुंच गया, और वो जो सेठ था वो आकर तुरंत ही आचार्य के चरणों में गिर गया, कहा कि हम लोग तो सामान तो हमारा जाता, लेकिन हम भी मर जाने वाले थे, आपकी कृपा से बच गए, इसलिए आप इसमें से जो चाहिए वो आप ले लो। सामान जो नौका के अंदर जो भी कीमती से कीमती वस्तु आप जो चाहिए आपके आप ले लीजिए, हमारे लिए तो हमारे प्राण बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो मध्वाचार्य कहते कि नहीं वो पत्थर है ना वो मुझे दे। अरे गुरु जी इतना कीमती सामान आप पत्थर को लेकर क्या करेंगे? नहीं नहीं बस वो आप लोग द्वारका से लाए हो, द्वारका भगवान का धाम है, तो वहां का तो पत्थर भी पूजनीय है, इसलिए वो धाम की पवित्र रज से युक्त पत्थर हमें दे दो। तो पत्थर ले लिया। अब 30 लोग वहां पर थे, मिलकर उठा नहीं पाए, वो इतना भारी पत्थर था। मध्वाचार्य आप लोग हट जाए मैं ले लेता हूँ, तो उसने खेल खेल में उसको ले लिया, और वो पत्थर के अंदर ऊपर जो मिट्टी लगी हुई थी, गोपी चंदन था, गोपी तालाब में जैसे हटाया तो अंदर जो रुक्मणी मैया ने जो भगवान का सुंदर विग्रह बनाया था, एक हाथ में भगवान मंथानी लेकर और एक हाथ में मक्खन का लौंडा है उसको लेकर खड़े हैं, वो सुंदर विग्रह था। और फिर उसी को उडुपी क्षेत्र में मध्वाचार्य जी ने उसकी स्थापना की, और उसकी सेवा इतनी सुंदर रूप से हो रही है कि उडुपी कृष्ण में जो विग्रह की सेवा का जो स्टैंडर्ड है, वहां पर पहली शर्त तो यह है कि सन्यासियों के सिवा कोई भी वहां पर उस भगवान की सेवा नहीं कर सकते, और कोई विग्रह भी ऐसे भगवान जो जयपुर के शिल्पियों को बुलाकर उससे मूर्ति बनाई हो ऐसा नहीं है, वो तो स्वयं साक्षात भगवती रुक्मणी और द्वारका में स्थापित स्वयं भगवान का स्वरूप है। साक्षात भगवान ही उडुपी में कृष्ण रूप में विराजमान है, जिसकी सेवा स्थापना मध्वाचार्य जी ने की, और हमारे भक्त लोग भी बारंबार उडुपी कृष्ण दर्शन के लिए जाते हैं। तो ऐसे प्रभावशाली आचार्य हुए मध्वाचार्य जी। तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया, और उसी संप्रदाय में कलयुग में मध्वाचार्य आए, इसलिए उस संप्रदाय का नाम हुआ ब्रह्म मध्व संप्रदाय। और फिर आगे चल के उसी संप्रदाय में गौड़ देश में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो महाप्रभु भी माधवेंद्रपुरी मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में ही थे। माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य थे ईश्वरपुरी, और उसके शिष्य हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो बंगाल का नाम उस समय गौड़ देश था, तो इसलिए वहां पर महाप्रभु के कारण उसके साथ पहले जो ब्रह्म मध्व संप्रदाय था उसमें एक शब्द और जुड़ गया, क्या? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और जिस संप्रदाय के अंदर इस्कॉन संस्था है, हमारी जो संस्था, आप लोगों को कोई पूछे कि भाई आप कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो मालूम होना चाहिए कि ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। जैसे हमारे संप्रदाय के जो मूल आचार्य मध्वाचार्य जी का तिरुभाव दिवस है, इसलिए मैंने कुछ उसके बारे में संक्षेप में करने का प्रयास किया। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मध्वाचार्य के बारे में कुछ कहने का अवसर देकर वाणी को पवित्र करने का मौका दिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रील मध्वाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। सुंदर प्रभु जी की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी का थोड़ा परिचय पहले करना चाहिए था, हम थोड़ा देर में। प्रभु जी राधा गिरधारी मंदिर का बगीचे का एक सुंदर फूल है, एक बहुत सुगंधित फूल है। आप प्रभु जी का लिस्ट जब भी होता है मंदिर में, तब एकदम सब लोग आ जाते हैं, भर जाते हैं।
तो उस हिसाब से तो आज थोड़ा कम है इधर, पर अभी से प्रभु जी को मैं अनुरोध करूंगा 7 महीना में एक क्लास देने के लिए। तो हम लोग उनको आभार व्यक्त करेंगे एक बार जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इधर हम लोग को लास्ट नेक्स्ट